ना मैम बताएंगे कि टीआईटी एग्जाम को लेकर सभी टीचर की संगठन महाराष्ट्र लेवल पर आंदोलन कर रही है। तो समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा की आंदोलन को सपोर्ट करेगी या नहीं? बिल्कुल ये सपोर्ट करने वाली बात है और ये आंदोलन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को एक फैसला लिया और फैसला ये था कि टेट एग्जाम जो है सभी टीचर्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कंपलसरी। और इसको देखते हुए सभी टीचरों में एक भय पैदा हो गया कि ऑलरेडी जो टीचर्स इतने तजुर्बे से पढ़ा रही है, इतने एक्सपीरियंस से पढ़ा रही है, क्वालिफाइड है, डीएड है, बीएड है, एमएड है, जो भी टीचर्स पढ़ा रही है और इतने पहले से पढ़ा रही है, 2013 से पहले की जो भी क्लियरेंस वाली टीचर है, वो जब पढ़ा रहे तो उनको ये एग्जाम्स क्यों? क्योंकि कानून तो 2013 में बना था टेट एग्जाम्स का, जिसको आपने अनिवार्य किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया, बहुत सारी संगठन ने, टीचर संगठन ने हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है दादा भूसे साहब को, उनको ये दिया है, एक याचिका दी गई थी, उनको एक लेटर दिया गया था, अपील किया गया था कि इस पर याचिका दायर, पुनर्याचिका दायर करनी चाहिए सीएम को। पर अभी तक वो याचिका जो है वो दायर नहीं की गई है। इसीलिए महाराष्ट्र की करीबन 25 से 30 टीचर संगठनों ने ये फैसला किया है कि 5 दिसंबर को जो है सभी संगठन अपील करेगी सभी स्कूलों से कि वो स्कूलों को बंद रखे और स्कूल बंद करके इस आंदोलन को किया जाएगा बड़े पैमाने पर। इसमें समाजवादी पार्टी जो है अबू आसिम सर की आदेश पर उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है हमेशा समाज के हित में चलने वाली बातों को, मुद्दों को जो है वो उठाती रही है और उस पर अपनी आवाज जो है हर वक्त उठाती रहेगी और सपोर्ट भी करते रहेंगे। तो हमारे अबू आसिम सर जो हमारे आमदार भी है, उन्होंने ये कहा है हमसे कि आप भी जो है पूरे तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट करें। हम सभी स्कूलों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि कृपया करके आप इस आंदोलन में सहभागी रहिए, क्योंकि इसमें जो पढ़ाने वाली टीचर्स है उनका भविष्य जो है वो इस वक्त खतरे में है टेट एग्जाम्स को देखते हुए। तो समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा जो है इस आंदोलन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी ने ये ऐसी चर्चा बैठक ली थी आंगनवाड़ी टीचर्स को लेकर, क्या आंदोलन में उठाई बात? जी इस आंदोलन में हम ये भी एक चीज जोड़ने वाले हैं कि जिस तरीके से आंगनवाड़ी टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से उनको इंसेंटिव बोला जाता है देने के लिए, उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है, पर इंसेंटिव जो है पूरी तरीके से टीचरों को पहुंचता नहीं है। इसके साथ साथ में टीचरों को नॉन एकेडमिक्स वर्क भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। जितनी भी योजनाएं हैं महाराष्ट्र की, वो सभी आंगनवाड़ी टीचर्स के ऊपर थोपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जबकि उनके हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने पहले ही तय करके दे दी है, वो है छोटे बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी परवरिश करना, उनको पढ़ाना। अब इसमें ऑलरेडी इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, उनका रसीकरण करना है, उनके बारे में रिसर्च स्टडी देनी पड़ती है, उनके बारे में, उनके राशन के जो महिलाएं होती है गर्भवती, उनको जो है किट वगैरह देने का काम आंगनबाड़ी टीचर्स को ऑलरेडी दिया गया है। उस पर आप ये योजनाओं की जो जिम्मेदारी उन पे डाल के रखे हो, इससे इनका वर्कलोड भी बढ़ गया है और उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो उस वर्कलोड के साथ में जो है वो काम कर सके। पहली बात तो वर्कलोड हम दोनों टीचर्स यानी जो आंगनबाड़ी शिक्षिकाएं हैं, सेविकाएं, उनके लिए भी बात कर रहे हैं और खास करके जो हमारी सेकेंडरी की टीचर्स हो या प्राइमरी की टीचर्स हो, जिनको इलेक्शन ड्यूटी दे दी जाती है, जिनको जनगणना का काम दे दिया जाता है, तो इनके पर ये जिम्मेदारी आप क्यों डाल रहे हैं? पहले ही एकेडमिक्स वर्क इतना ज्यादा होता है टीचर्स पे। अगर टीचर्स वर्कशॉप पे जाती है तभी भी उनको छुट्टी लेना पड़ता है, क्लासरूम में बच्चे बिना टीचर्स के रहते हैं, फिर आप जो है ये सारी जो ड्यूटी है उस पर भी उनको लगा देते हैं। टीचरों की हालत इतनी बुरी होती है इन सभी जो जिम्मेदारी आप उनके ऊपर डाल रहे हैं कि उनको कई, हमारी खास करके जो फीमेल महिलाएं होती है, कहीं वॉशरूम वगैरह नहीं होते हैं, ऐसी बेंचेस चेयर तक नहीं होते हैं, कहीं पे पंखे नहीं होते हैं, ऐसी बुरी हालतों में सर पे जो है वो पूरे जो पेपरों का भार है वो लेकर उनको चलना पड़ता है, एक मजदूर बन जाते हैं, एक लेबर बन जाते हैं। आप ये सोचिए, ये टीचर्स हैं, इनका क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप दूसरे देशों में जाके अगर देखेंगे, एक वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, यानी जज भी अपनी कुर्सी छोड़कर टीचरों के लिए खड़ा हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश की बात है कि हमारे देश में जहाँ हम टीचरों को गुरु को जो है वो एक भगवान जैसे हम तुलना करते हैं और उसके बाद उनके साथ में लेबर जैसा जो है बर्ताव करते हैं। आज एक झाड़ू जो मारता है ना लेबर, उसकी भी तनख्वाह अच्छी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो टीचरों की जो वेतन है वो इतना सम्मानजनक नहीं है। वो उनकी जिंदगी जो इतनी सादी हो जाती है
बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कि आप हमेशा जब एक टीचर को भी इमेजिन करते हो तो एक सीधी सादी चप्पल, कुर्ता पैजामा और एक ऐनक और एक साइकिल पे आता हुआ टीचर हम सोचते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे देशों से देखोगे तो वहाँ पे वेतन भी अच्छा है, फैसिलिटीज भी अच्छी है, एकोमोडेशन भी अच्छा है। तो इस आंदोलन में बहुत सारी एनजीओ ने ये भी एक बात रखी है कि टीचरों को एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपरली मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी उनको मिलना चाहिए और उनको नॉन एकेडमिक ड्यूटी से फ्री करना चाहिए। तो क्या समाजवादी पार्टी इसको लेकर एक मोर्चा भी लेगी ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए? बिल्कुल, हमारे जो अध्यक्ष है जनाब हमारे माननीय अबू आसिम आजमी साहब, उनसे हम बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि इस पर जो है एक मोर्चा जरूरत पड़े तो 5 तारीख को अगर करना पड़े तो उनके आदेश पर और उनके कहने पर हम वो मोर्चा भी जरूर निकालेंगे। जैसे ही उनसे बातचीत होती है हम जरूर मीडिया के जरिए इस मोर्चे का जो है ऐलान करेंगे। पर इस आंदोलन जो ये सबसे पहले जो आंदोलन है इसको सपोर्ट करने का काम हम जरूर करेंगे। जैसे कि बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाले टीचर का ही मुस्तकबिल आज खतरे में नजर आ रहा है, बिल्कुल, इस पर कुछ बोलेंगे आप? नहीं, इसीलिए ही सारा आंदोलन किया जा रहा है, उनके मुस्तकबिल को बचाने का काम ही किया जा रहा है। आप देख लीजिए यूडाइस का जिस तरीके से खतरा बना हुआ है, यूडाइस पोर्टल का काम जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है और उसमें मसला ये है कि बच्चों का आधार कार्ड जिस तरीके से लिंक करने की बात की गई है, आधार कार्ड में नाम कुछ और, बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों का नाम कुछ और, इस वजह से कई ऐसे बच्चे जो है वो पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाते हैं। और पोर्टल में क्योंकि अपडेट नहीं है, हमारे एक सिस्टम का एक तरीका है कि 30 बच्चों पे एक टीचर या 20 बच्चों पे एक टीचर। जब यूडाइस में बच्चा पोर्टल पे अपडेट नहीं होता है तो वहाँ पे शो होता है कि फला जगह पे बच्चा स्कूल में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे टीचर की भर्ती जो है वो रुकवा दी जाती है। ऐसे में कई स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, कई जो है टीचरों को जॉब से निकाल दिया गया है। वैसे ही टीचर सरप्लस पे चल रही है, ऐसे में अगर आप टीचर्स को और निकालेंगे तो हमारी देश की हमारी जो राज्य की जो टीचर्स है वो कहाँ जाएगी? इतना पढ़ लिख कर वो गवर्नमेंट को जॉब ही नहीं मिल रहा है, पहले ही इतनी सारी मुसीबतें हैं, बच्चे भी खतरे में हैं, टीचर्स की भी जॉब जो है वो खतरे में। अगर वो बच्चा वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं दिखाया जा रहा है यूडाइस प्लस की वजह से या उनके आधार कार्ड नहीं लिंक होने की वजह से, तो वो बच्चा स्कूल के पोर्टल में कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका कहीं दस्तावेज उसका जो रिकॉर्ड है कहीं मौजूद ही नहीं, तो बच्चा गायब है। पढ़ी लिखी जो प्रणाली जो हमारी काउंटिंग होगी उसमें बच्चा है ही नहीं और बच्चा लेकिन स्कूल जा रहा है, पर उसके हिसाब से टीचर भर्ती वहाँ पर नहीं है। तो 150-150 बच्चों पर 60-80 बच्चों पर एक टीचर वहाँ पे रखा जाता है। तो ये बहुत ही गलत तरीके से सिस्टम जो है इस पे काम कर रही है। हम ये सरकार से कहेंगे कि तुरंत इस पर जो है वो काम होना चाहिए। जो आधार का काम नहीं हो पा रहा है उसको सरकार को और वक्त देना चाहिए, 3 महीने 4 महीने 6 महीने और बढ़ा दीजिए, बच्चों को वक्त दीजिए कि प्रॉपरली आधार से उसको लिंक किया जाए और सर्टिफिकेट जो बच्चे का ऑलरेडी पहला मात्र जो प्रूफ होता है एडमिशन के वक्त, उसको आधार बनाइए आप बच्चे का रिकॉर्ड को लेकर। अच्छा, आप सभी टीचर से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी टीचर से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस आंदोलन को सपोर्ट करो। देखिए, आज हम एक मुद्दे पे लड़ेंगे तो कल दूसरे मुद्दे के लिए भी जो है सरकार हम पे किसी तरीके से थोपे ना। जैसे टेट को हम पे थोपा गया है, जैसे और भी बहुत सारी ड्यूटीज आप पे थोपी जाती है, ये थोपना बंद हो जाएगा अगर आप एक होकर आगे आइए और इस मुद्दे पे लड़िए और सपोर्ट कीजिए इस मुद्दे को। वो कोई भी टीचर हो, प्राइवेट जॉब करने वाले टीचर ही क्यों ना हो, उनको भी इस मुद्दे पे आके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी आज हर प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कूल हो, वो भी टेट जो है वो देख रही है। तो यानी आपका सिर्फ एमए बीएड जो क्वालिफिकेशन है वो इनफ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने आप में तजुर्बा बहुत कीमती होता है। एमएड और बीएड करने वाले टीचर्स को भी टेट पास होने के बाद ही क्वालिफाइड माना जाता है। ये सबसे गलत फैसला हुआ था, इसको नहीं लागू करना चाहिए था, बट फिर भी अगर इसे लागू किया गया है 2013 के बाद से, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि 2013 के बाद के जो पास आउट है उन पे आप टेट रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आसान कीजिए, क्योंकि टेट का जो एक रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट आ रहा है। आप उसको पेपर को या तो आसान बनाइए या टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देके टेट एग्जाम्स क्लियर करवाइए।